डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। मैं आज न्यू चैनल में नीट के क्लासेस का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। मैंने प्रारंभिक समय में ये बताया था कि जब मैं प्रारंभ करूँगा नीट और जेईई का क्लास, तो मैं आपके दिक्कतों को दूर करने के लिए आया हूँ, आसान करने के लिए आया हूँ। आप देखेंगे कि किस तरह से मैं आपके दिक्कतों को दूर करता हूँ नीट के लिए। नीट का एक ही उद्देश्य रखेंगे। अब शुरुआत हो गई मेरी लेक्चर। आप अपने दिमाग में जब तक एक मैप, एक रोड मैप, एक पाथ, एक लक्ष्य तय नहीं करेंगे कि नीट में हमें 1 साल 1 ईयर तैयारी कैसी करनी है, तो बेटे मैं समझता हूँ कि आपका प्रिपरेशन तकलीफ़ में आ जाएगा। आप पहले रोड मैप बना लें कि हम 1 ईयर तक किस तरह से तैयारी करेंगे। रोड मैप बनाने के पहले दिमाग में ये जान लें कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। आप अगर उद्देश्य को सामने में, लक्ष्य को सामने में रखकर तैयारी करेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि आप उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे। तो नीट क्लास स्टार्ट करने के पहले आपसे यही गुजारिश है कि मेरे हर स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे और इस पर अमल करने का कोशिश करेंगे, फॉलो करने का कोशिश करेंगे। नीट का एक ही उद्देश्य है, मार्क्स 720 प्राप्त करना, 720 प्राप्त करना। केवल और केवल 720 को लक्ष्य रखो। 700 नहीं, 690 नहीं, 720। और मैं कराऊंगा कैसे, इस रोड मैप में मेरा सब कुछ मेंशन है। अगर आप 720 का गेट कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं है। हमें तैयारी करने के वक्त दिमाग में ऑलवेज रखना है कि हाउ टू गेट द 720 मार्क्स, हाउ टू गेट द 720 मार्क्स। आप में वो ज्वाला होनी चाहिए, आप में वो लगन होनी चाहिए, आप में वो फ्रेंड के प्रति दुश्मनी होनी चाहिए कि हम आपसे पहले गेट करके दिखा देंगे, आपसे पहले, आपसे पहले, आपसे पहले। चाहे वो 1 सीट क्यों ना हो, 1 सीट है तो मैं ही क्यों नहीं लूँगा, मुझको क्यों नहीं मिलेगा। हम इस तरह का लक्ष्य क्यों ना बना लें, हम इस तरह का रोड मैप, मैं साल भर दे रहा हूँ आपको टाइम, लक्ष्य क्यों ना बना लें कि हम उसको गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर यह वीडियो आपके सामने आया है। हाउ टू गेट, और छीनना है आपको, छीनना है। बिना छीने कुछ नहीं मिलेगा दोस्त, बिना छीने कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 24 से 25 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। छीनना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा।
क्लियर? रास्ता, लक्ष्य, पाथ, मंजिल। मंजिल आपको तय करनी है, कठिन मंजिल नहीं है, वो तरीका आप नहीं जानते जिसके तरह लगातार आप परिश्रम कर रहे हो और सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है। सफलता बेटे मिलेंगे, आपको निश्चित मिलेंगे। अगर आपका लक्ष्य सही है तो सफलता मिलना तय है, तय है। आइए, लक्ष्य के लिए मैंने जो भी सिनारियो, कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी हो, कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी हो इस भारतवर्ष इंडिया के अंदर में, मुझको मतलब नहीं है। अभी एट प्रेजेंट जो सिनारियो है एग्जामिनेशन लेने का, उसमें 720 मार्क्स टोटल गेट करने हैं। यो 2 विभाग में बांटा गया है, 2 विभाग में बांटा गया है। इसको 2 में बांटो। 720 को 2 में डिवाइड करोगे 360 आ जाएगा। 360 का पार्ट बॉटनी और जूलॉजी ने लेके उड़ गया। यहाँ आपको प्लक नहीं करना है। बॉटनी जूलॉजी में स्टूडेंट 360 में 360 लाते हैं, याद रखना। यहाँ अगर प्लक किए तो कोई ताकत नहीं है आपको कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री बचा सकता है। ना 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 ना। हम लोगों ने भी स्टूडेंट को एक से एक स्टूडेंट को देखा है। जिस स्टूडेंट का बॉटनी और जूलॉजी 360 लेवल पर नहीं गया है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो भी उद्देश्य लेकर रखे हो उसको अपने दिमाग से निकाल दो। इसके लिए बॉटनी जूलॉजी हर हालत में वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमम पर जाके आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ आपका लक्ष्य यहाँ है, यहाँ देख लीजिए। आगे नेक्स्ट 360 निकल चुके हैं और नेक्स्ट 360 और 720 में 360 निकल गए, बच गए 360 और। अब 360 का डिपार्टमेंट, इसको आपके एग्जामिनेशन बॉडी ने 2 पार्ट में बांटा है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री। ये दोनों को मार्क्स बेसिस पर, क्वेश्चन के बेसिस पर इक्वल वेटेज दिया है, इक्वल वेटेज दिया है। वेटेज का मतलब जितने क्वेश्चंस फिजिक्स में उतने ही क्वेश्चन केमिस्ट्री में। क्लियर बात? आगे धीरे धीरे देखिए। इसका मतलब हुआ 360 2 पार्ट में बढ़ चुके हैं। 180 दोनों को प्लस करोगे ये आपका 360 हो जाएगा। क्लियर बात? कोई तकलीफ नहीं है। 360। अब मेन यहाँ समझना है, देख लीजिए मैंने क्या कहा। 180 मार्क्स का फिजिक्स है, अब 4 मार्क्स देख लीजिए क्या हुआ। हर क्वेश्चन में 180 मार्क्स का फिजिक्स है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का लेके आया हुआ है। तो इसका मतलब 180 को 4 मार्क्स से डिवाइड करोगे, 40 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। 45 इंटू 4 180 पूर जाएगा। 180 को 4 मार्क्स से डिवाइड करोगे तो टोटल क्वेश्चन की संख्या 45 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसका मतलब फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चंस बनाने हैं। आगे आइए। फिजिक्स में सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन मिलेंगे वहाँ।
क्लियर। सेक्शन ए में कंपलसरी जिसको बनाना ही है वो 35 क्वेश्चंस होंगे, कंपलसरी बनाना ही है। इसमें कहीं अगर छूटा गया गया, इतना जान लो। आगे 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 35 आपको सेक्शन ए में है, कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, 35 आपको बनाना पड़ेगा। अब आगे आइए सेक्शन बी, बच गए 35, 15 क्वेश्चंस टोटल मिलाकर के 15 देंगे सेक्शन बी में। 35 और 15 हो गए, टोटल क्वेश्चंस आपके 35 कंपलसरी और 15 आपका चॉइस में आएगा, 15 चॉइस में आएगा। टोटल मिला के 50 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन में रहेंगे। 35 कंपलसरी है, मैंडेटरी है बनाना। अगर यहाँ नहीं बनाए तो आपका लक्ष्य समाप्त वहीं पर, वहीं समाप्त। ये जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो रट लगाए हुए हो, कहाँ कहाँ समाप्त हुआ है सब देख लो, देख लो। यहाँ आगे इस 15 में एग्जामिनेशन बॉडी ने आपको थोड़ी राहत दी है। क्या राहत दी है? इसमें से 15 में से 15 में से किसी भी 10 को अटेम्प्ट ले सकते हो। अटेम्प्ट मैंने दिया है, 10 अटेम्प्ट ले सकते हो। एनी 10 अटेम्प्ट आप ले सकते हो। 10 का 10 यहाँ करेक्ट करना होगा, यहाँ तुरंत पल भर में देखना होगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा, और तुरंत सेलेक्ट करो और 10 का 10 लेके उड़ जाओ, काम खत्म। सर 35 मैंने करेक्ट कर लिया, 10 यहाँ से निकाल के करेक्ट कर लिया, 35 + 10 45 क्वेश्चंस आ गए आपके। अब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 45 × 4 करोगे, 45 × 4 करोगे, 180 आपका गेट हो जाएगा। ये तो पहले सिनारियो है जो हमेशा आपको दिमाग में रखना है, हमेशा हमेशा जगाए रखना है। अपने आप को जगाए रखिए, जगाए रखिए, जगाए रखिए। बहुत लड़के परेशान हैं, बहुत लड़के परेशान हैं इसके पीछे, लेकिन बेटे अभी आगे कदम बाकी है, आगे कदम। ये तो एग्जामिनेशन बॉडी का सिनारियो है जो दिमाग में रखना है। आगे देखो, केमिस्ट्री में कोई भी पाथ अलग नहीं है, पैटर्न अलग नहीं है, तरीका अलग नहीं है। सेम पैटर्न में केमिस्ट्री को भी करना है। लिख दिया है मैंने, डू एज फिजिक्स लाइक फिजिक्स। यहाँ 45 × 4 मार्क्स 180, यहाँ इसी पैटर्न में जाना है। क्लियर हो गया? दिमाग में तो एकदम नीट एंड क्लीन बता दिया आपको। यहाँ बताने के बाद तब मैं घुसूंगा, देखो मैं क्या करने जा रहा। अब सुनो यहाँ से, इसके लिए अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट है करना क्या है, करना क्या है। हाउ टू डू, हाउ टू अचीव दिस फेनोमेनन। फेनोमेनन है, इवेंट है, ये फेनोमेनन है, इतना जान लो। अब इसके लिए मैंने रास्ता और लक्ष्य से एक रास्ता निकाला है। उस रास्ता का नाम है टाइम कंट्रोल्ड प्रोग्राम। ये टाइम कंट्रोल प्रोग्राम क्या है सर? इस चैनल पर टाइम कंट्रोल्ड प्रोग्राम चलते चलते आपका बना दिया गया है। चलते चलते प्रोग्राम चल रहा है इस चैनल पर। यह चैनल ये सिखाएगा, सुनते जाइए, ये सिखा भी रहा है, ये सिखाएगा। क्या सिखाएगा? देखिए अब क्या सिखाएगा। आवर्स अवेलेबल हैं आपके 3 घंटा। इस 720 क्वेश्चंस को 720 मार्क्स को गेट करने के लिए, सुनते जाइए, 180 क्वेश्चंस, यहाँ देख लीजिए 360 मार्क्स को गेट करने के लिए 45
45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स। क्वेश्चंस को करने के लिए 45 क्वेश्चंस, बॉटनी में 45 क्वेश्चंस, जूलॉजी में 45 क्वेश्चंस, 180 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कितने क्वेश्चंस? 180 क्वेश्चन। और आवर अवेलेबल कितना है? आवर अवेलेबल कितना है? 3 आवर्स। 3 आवर्स को 1 आवर में 60 मिनट, आपके 180 मिनट 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 मिनट आ गया। सर जी क्या कह रहे हैं आप? 180 क्वेश्चंस हैं टोटल, 45 + 45, B फॉर बॉटनी, G फॉर जूलॉजी। 45 चला गया फिजिक्स में, 45 चला गया केमिस्ट्री में। क्यों? ये सिनारियो बना के 45 पर लाके खड़ा कर दिया है एग्जामिनेशन बॉडी ने। इसका मतलब बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस बनाने हैं, टू बी आंसर्ड। तो बनाने और अवेलेबल कितना है टाइम? 180 मिनट। 180 क्वेश्चंस हैं, 180 क्वेश्चंस हैं, अवेलेबल आपका टाइम 180 मिनट का है। तो एक क्वेश्चन में कितने मिनट आपको दिया गया जनाब? सर एक क्वेश्चन को 1 मिनट दिया गया है हमको बनाने के लिए। वाह! एक क्वेश्चन को 1 मिनट में बनाना है। और आप क्या करते हो? तैयारी कर रहे हो, यहाँ ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है आपको कि ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं कितने देर में बना रहे हैं। बनाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इतना कुछ बताने के बाद भी अगर टाइम कंट्रोल आपके पास में नहीं है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह का तैयारी करने से। और बेकार का लक्ष्य तय किए हुए हो नीट का। हर लोग इसी में परेशान है, हर स्टूडेंट इसी में परेशान है। जिन्होंने टाइम कंट्रोल किया वो आज मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में है, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में। जिन्होंने केवल तैयारी की कोई फ़ायदा नहीं है, लौट के आना ही है उसको। कुछ भी कर लो, लौट के आना है। तो हम तो पहले ही आपका रिजल्ट निकाल दिया। कंट्रोल यहाँ नहीं करना है, कंट्रोल तैयारी में नहीं करना है, कंट्रोल करना है टाइम कंट्रोल। पूरी तरह सीखने के बाद अब बताएंगे तरीका। टाइम कंट्रोल चलते चलते मैं अपना प्रोग्राम दे रहा हूँ, इसी उद्देश्य से दे रहा हूँ, और कोई मतलब नहीं। चलते चलते का क्या मतलब हुआ? पल भर में, राहों में, ऑटो पर, एग्जामिनेशन पीरियड में, दिमाग में, पल भर में आ जाए। क्लियर? अब 1 मिनट बराबर ईच क्वेश्चन है। हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे संभव है? नॉट पॉसिबल बाय यू इफ यू नॉट मेंटेन द टाइम कंट्रोल प्रोग्राम। ओनली, अब यहां से नियम समझो। अब हमारे साथ जुड़ने जा रहा हूं, मैं दुनिया की बात नहीं बोल रहा। क्या बात कर रहे हैं? मेरा ओनली डीपीएम से ही आप संभव कर सकते हो। डीपीएम क्या है सर? डीपीएम दिमाग में डाल लो। डीपीएम, अगर इस चैनल से जुड़े हो तो डीपीएम मंत्र है डेली प्रैक्टिस मंत्र। बस कोई राज नहीं है। ये कौन सा फॉर्मूला है सर? डेली प्रैक्टिस करो, डेली। एक बच्चा डेली माँ को देखते जन्म के गारंटी है कि जन्म के 1 सप्ताह के अंदर माँ बोलना शुरू कर देगा। माँ। क्या बात कर रहे हो? आप तो 17 और 18 ईयर्स के हो चुके हो जनाब। आपको डेली प्रैक्टिस करके कितने मिनट में लाना है? प्रैक्टिस करके 1 मिनट में नहीं लाना है सर। उस 1 मिनट में क्वेश्चन को भी पढ़ना है, सॉल्यूशन भी करना है,
कलर भी करना है, सब कुछ करना है 1 मिनट में। देख लीजिए। आज जान रहे हैं नीट का क्वेश्चन 3 चैप्टर मिला के 1 चैप्टर देगा, कभी 2 चैप्टर मिला के, कभी 3 चैप्टर मिलाकर, सब दिमाग में तुरंत आना चाहिए। 1 मिनट में क्या क्या काम होगा सर? 1 मिनट में तो पहले अपने ब्रेन को कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल करना, वो भागता ज़्यादा है। फिर 1 मिनट में, इसी 1 मिनट में क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पकड़ के जाना है कहाँ? जहाँ तैयारी की हो, कॉपी पर, सर के डायलॉग पर, कॉन्सेप्ट पर, फॉर्मूला पर, ड्राइंग पर, यहाँ तक दिमाग में घुस जाएगा किस चैप्टर का है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सर ने क्या बताई, हमें याद है कि नहीं है, हम भूल गए तो हाथ थर थर करने लगेगा। सब कितने मिनट में करना है? 1 मिनट में। कैसे पॉसिबल है? डेली प्रैक्टिस है, पहले से सेट करके जाओ ना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अभी बड़े बड़े चैनल पर पढ़ रहे होंगे और बड़े बड़े संस्थान में भी पढ़ रहे होंगे, ये डीपी है क्या? बताओ, ध्यान से सुनना। यह डीपी सर न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया रूल है। कोई भी इनर्शिया, तीनों इनर्शिया लगेगी यार। जो जिस काम को कर रहा है करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, कभी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगने मत दीजिए, लगने मत दीजिए। बाहर से कोई दिमाग मत लगाइए। अगर आप डेली उस काम को करते रहिए, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करते 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 एग्जाम्सन में भी तो वही काम कर रहे हो। हमारे पर क्या होगा, दिमाग में क्या होगा? डेली प्रैक्टिस, बाहर से कोई लोड ना आवे, डेली प्रैक्टिस, बाहर से कोई फोर्स ना लगे, बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स ना, डेली प्रैक्टिस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, डेली प्रैक्टिस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, डेली प्रैक्टिस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, डेली प्रैक्टिस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो एग्जाम्सन में भी तो वही करना है। और डेली प्रैक्टिस करते 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 हम सर कितना देख रहे, 1 मिनट बोला गया है, 60 सेकंड बोला गया है, हम 50 सेकंड में कर लेंगे, 40 सेकंड में कर लेंगे, 40 से 50 सेकंड में कंट्रोल कर लेंगे, 10 सेकंड हम अपने पास रख लेंगे। 50 सेकंड में अगर कर रहे हो, 10 सेकंड अपने पास में कर लेंगे। 10 सेकंड अपने पास में रखा, 45 क्वेश्चंस हैं, 45 इंटू 10 सेकंड, देख लो कितना मिनट बच गया आपके पास में। गजब सर। डेली प्रैक्टिस, एक ही मंत्र है बेटे, एक से एक बोनाफाइड स्टूडेंट्स, एक से एक है। हम आपके किसी काबिलियत पर, किसी एबिलिटी पर, किसी टैलेंसी पर हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, ये जो दिया है कंडीशन आपके एग्जामिनेशन बॉडी ने, ये आपके लिए सबसे बड़ा बात किया है, सबसे बड़ा बात किया है। आप तैयारी कर रहे हो, आप इस एग्जामिनेशन बॉडी के नेचर को देखो, आपको कहाँ ला के खड़ा किया है। और आप अपने आप को दोष देते हो, नहीं बेटे आप, यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो टैलेंटेड। हो ही नहीं सकता है कि नीट में तैयारी करने वाला बच्चा और इतना इतना खर्च करके जाए, माता पिता से दूर रहे और बच्चा टैलेंटेड ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, ये मैं नहीं मानता। यू आर सो टैलेंटेड, कुछ भी जीत सकते हो, कुछ भी जीत सकते हो। मैं कह रहा हूँ कुछ भी जीत सकते हो, बट जीतने के लिए जो रास्ता आपका है वो आप थोड़ा सा तय कर लो। क्या रास्ता तय करना है? पाथ, मंजिल, रास्ता, लक्ष्य एक ही बात है, एक बात जानो। इसके लिए आपको टाइम कंट्रोल्ड आपको प्रोग्राम तय करना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि मेरे प्रोग्राम को देखो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ अच्छा लगे, जिधर अच्छा लगे, जहाँ आपको लगे कि नहीं ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, उसको सेलेक्ट कर लो। क्लियर? अब हो गया डीपीएम, डेली प्रैक्टिस आपका आ गया। अब इसके लिए डीपीएम यहाँ पर मैंने दिया है। हम जो आगे क्लास लेंगे, हम क्लास ऑर्डर में लेंगे। चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करूँगा, अब मॉडर्न फिजिक्स लास्ट तक मैं
जहाँ तक सिलेबस है नीट का वहाँ तक कवर करूँगा। 20 से उठा के मैं नहीं जाऊँगा, नहीं। ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस ऑर्डर का गुलाम है। आप सीक्वेंस में पढ़ें तो आपको सब कुछ समझ में आएगी। एक बात, हम ये नहीं कहते कि मेरे वीडियो को लगातार देखें, पसंद है तो आप इनकार मत करो। चलिए आगे देखो, डीपीएम। डीपीएम में मेरा क्या होगा, डेली प्रैक्टिस मंत्र में क्या होगा कि मैं टारगेट को पहले देखूंगा, मंजिल को देखूंगा, पाथ को देखूंगा, 720 को देखूंगा। क्या देखूंगा, मुझको देखना ये है कि एग्जामिनेशन बॉडी हमको दिया क्या है। क्यों ऐसा कर रहे हो, ये मन को सोचो, मन को सोचो। किसी चीज़ को सेलेक्ट अगर करती हो तो पहले देखती हो, तैयारी नहीं करती हो। किसी चीज़ को आप अगर सेलेक्ट करती हो मार्केट में कहीं भी, तो पहले देखना पसंद करते हो। तो आप पहले क्वेश्चन को देखना पसंद करो। यानी कि हम प्रत्येक दिन नीट का क्वेश्चन पहले लाएंगे। नीट के क्वेश्चन के बाद जब आप पसंद कर ले कि नहीं, एक एक ग्लांस पसंद पड़ गया, तो सेकंड अटेम्प्ट है कि हम उसका कंसर्न रिलेटेड थ्योरी वहीं पर बताएं, वहीं पर हम सारा थ्योरी बता दें ताकि तुरंत दिमाग में अट जाए। थ्योरी पहले, कंसर्न बाद में, क्वेश्चन में। आपको अप्लाई करना है जनाब, अप्लाई करना है, अप्लाई करना है। कार चलाओगे, कार को साथ में रखकर रोड पर जाके ड्राइविंग करोगे ना, कि कार अलग स्टीयर अलग, खाली सोच के ड्राइविंग करोगी? नहीं सर, कार, सीट, स्टीयरिंग हर कुछ मेरे साथ ऑन रोड चल पड़ी। क्वेश्चन क्लियर, थ्योरी, सारे कंसर्न थ्योरी उस चैप्टर का मेरे पास रहेगा, साथ साथ चलाइए। अभी मैं जेई, नीट, एडवांस में, नीट में भी मैंने बोला है, जेई, नीट प्लस एडवांस में मैं यही बात करने जा रहा हूँ। एडवांस में स्टार्ट कर चुका हूँ, वहाँ जाके एक बार देख लो। मैं क्वेश्चन लिया, सारा थ्योरी को मैं एक साथ कलेक्ट करके बता दिया कि बेटा यहाँ ऐसे बनने वाला है, क्रिस्टल क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल है। आगे दूसरा बात बोलो, क्या करूँगा मैं, ये बात समझ लो। क्या करूँगा सर, आप क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के अनुसार आप थ्योरी को डिस्कशन करेंगे क्लास में, ताकि साथ साथ चलेगा तो दिमाग में अट जाएगा। क्लियर? आइए, ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ सर? दिमाग कहता है कि प्रैक्टिकल अगर करते हो तो पढ़ने से ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। प्रैक्टिकल करते हो साथ साथ तो पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है, पढ़ाई करने से ज़्यादा बेहतर है कि प्रैक्टिकल करो। बड़ी बड़ी मंजिल एक पढ़ा हुआ इंजीनियर नहीं बता पाएगा, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर 10 साल 20 साल का प्रैक्टिशनर मंजिल बड़े बड़े बना देते हैं। पढ़े हुए कुछ नहीं करते साहब, पढ़े हुए को किताब का नॉलेज है, उसको फेल होना है स्पॉट पर जाने पर। प्रैक्टिकल को साथ साथ कीजिए। हमने यही इजाद किया है, क्वेश्चन लूँगा, थ्योरी वहीं पर बता दूंगा, प्रैक्टिस वहीं पर करा दूंगा, आंसर मिलाने की तरीका वहीं कर दूंगा। ये आदत लगातार 1 साल तक जाओगे, सारे कुछ कंट्रोल हो जाएंगे। नो थ्योरी, ओनली डेली प्रैक्टिस, ओनली डेली प्रैक्टिस। यही मेरा डीपीएम का मंत्र होगा, डेली प्रैक्टिस मंत्र, डेली प्रैक्टिस मंत्र। अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें इस
खूबसूरत से डायलॉग को बोलने पर ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि क्या आपको ये पसंद आया या नहीं आया। क्लियर? आगे देखो। बेटे, इस खूबसूरत सा सेक्शन को, उद्देश्य को, पाठ को आगे बढ़ाने के पहले, शुभारंभ करने के पहले मैं कुछ अच्छी वक्तव्य आपके लिए, हम अपने लिए, आपके माता पिता के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, ताकि आप समझें कि सर इस वक्तव्य से क्या कहना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। नीट का क्लास शुभारंभ होने के पहले आपको ये 3 खूबसूरत सा वाकया आपको हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। एग्जामिनेशन के गेट तक, 720 तक गेट करने तक, उसके बाद तो आप राजा आदमी हो बेटा। क्या सर? याद रखें, ध्यान से सुनेंगे। कभी हार ना मानने की आदत, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। बहुत खूबसूरत सर। क्या बोला गया? कभी हार ना मानने की आदत ही मैंने बोला है, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। मजा आया? यही कहानी है। ध्यान से सुनोगे आगे। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते। ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए, यानी मोती को पाने के लिए, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं सर? लाजवाब लाजवाब लाजवाब। क्या बोला मैंने? मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। इशारा समझ गए? अरे सर गजब कर दिया आपने। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, इसके साथ मैं क्लास स्टार्ट करूंगा आपका आज का। सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेना जानते हैं। गजब सर। क्या बोला मैंने? सफलता उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेना जानते हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं। इसी वक्तव्य के साथ मैं अब नीट के क्लास का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। आपके माता पिता को चरण स्पर्श, ताकि यह बंदा आपके काम आ जाए, आपके काम आ जाए, आपके काम आ जाए, आपके काम आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, नीट टारगेट 720 ये हमेशा दिमाग में रखना है। इंट्रोडक्टरी में मैंने बता दिया था। मंत्र DPM, डेली प्रैक्टिस मंत्र, टाइम कंट्रोल्ड प्रोग्राम। यहाँ के बाद अपना दिमाग लगाइएगा कि कितना टाइम लगेगा। ये कॉलम है मैच करने के लिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सर ये डायमेंशन का प्रॉब्लम है। डायमेंशन पूरी तरह से आपको टिप्स पर होनी चाहिए, टिप्स पर होनी चाहिए।
ये मैं पूरी जितनी भी आज तक नीट ने क्वेश्चंस दिए हैं डायमेंशन बेस्ड, वो मैं आपको दे दूंगा। आराम से देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा, ये बात जाने। टेलीग्राम पर दिया भी जा चुका है, टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पर दे दूंगा। आप देख लेंगे, ले लेंगे और फट फट दिमाग में करके टिप्स पर आना चाहिए। 1 मिनट का टाइम है, टाइम कंट्रोल। अभी में मैं आपको बता नहीं रहा, जब जोड़ूंगा तब देखिएगा कितना टाइम लगेगा। समझ में आ गया? डायमेंशन से बनाना है, डायमेंशन टिप्स पर आना चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टिप्स पर है, कैपिटल जी दिया हुआ है, m पर पावर 1, देखिए m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पर पावर -2, यहाँ आएगा। खत्म। 2022 का क्वेश्चन है। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, l पर पावर 1, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2। सर ग्रेविटेशन पोटेंशियल डाउट है, डाउट है, छोड़ दीजिए। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, सर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन का, l पर पावर 1, t पर पावर -2। देखिए कहाँ कहीं है क्या, l पर पावर 1, t पर पावर -2। लास्ट ये आप यहां लगा दें, खत्म हो गया आंसर। अब सर बेसिक बात हो गया, आंसर हो गया, काम हो खत्म हो गया। अब पहली क्वेश्चन मेरी है कि कैपिटल जी दिया गया, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, यहाँ कोई सिंबल नहीं, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, बताइए तो। सर कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है सर, ये कभी चेंज नहीं होता, इसलिए जी कभी चेंज नहीं होगा और किसी के लिए यूज नहीं होगा। ऐसा ऐसा कहाँ है सर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ रही है, कभी चेंज नहीं होता। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, ये कभी चेंज नहीं होता, ये कभी चेंज नहीं होता। समझ रहे हैं? रिनॉल्ड नंबर आर ई कभी चेंज नहीं होता, आर ई रिनॉल्ड नंबर कभी चेंज नहीं होता। तो इस तरह से डाटा आपको मिलेंगे, चिंता मत करें, इसको हटाइए। इसलिए ये चेंज नहीं होता, इसलिए नाम दे दिया गया। अब एनर्जी, इसको हमेशा मैं यू में लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यू का फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला सर कैपिटल जी होता है, मास ऑफ द अर्थ होता है, मास ऑफ द बॉडी है, बॉडी जिसको खींचती है अर्थ, बाय, एकदम आराम समझिएगा, बाय आर होती है, आर करके देख लें। यू, यू का कहाँ आया होगा, यू का ये 4th नंबर सही है, देखो तो। जी का वैल्यू m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पर पावर -2, एकदम सही बात। m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पर पावर -2, जी का फॉर्मूला है। m मास है, m मास दे दिया, m मास है, ये मास m पर पावर 1, l पर पावर 1, r l पर पावर 1 आएगा। देखिए तो क्या होगा सर, ये दो ये तो कट गए, m पर पावर 1 बच गया, एकदम सही बात। अगर किसी लड़के को दिक्कत है बायो में तो बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होते हैं, यहाँ पावर 2 आया और यहाँ पावर 1 है, ऐड कर दो, m पर पावर 1 आ जाएगा, एकदम सही बात हो गया सर। यहाँ 1 -1 कट गया, m पर पावर 1 बच गया। यहाँ कितना हुआ सर, l पर पावर, यहाँ देखिए एक l कट रहा है, l कट रहा है तो कितना हो, l पर पावर 2 आ जाएगा, और t पर पावर कितना हो गया, -2 आ गया। देखो तो है, m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, करेक्ट। ये फॉर्मूला नोट कर लोगे। नीट 2022 क्लियर। नेक्स्ट सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या होता है, भी होता है सिंबल, भी रखना, पोटेंशियल का भी होता है। भी का फॉर्मूला बोलो सर, याद नहीं है, नहीं बेटा, टिप्स मैंने बोला है, टिप्स पर एकदम जाके देख लेना, मैं दे दूंगा पूरी तरह से, वही दूंगा जो आया हुआ है। आइए सर, -g आता है, मास ऑफ द अर्थ आता है, बाय आर आता है, यहाँ पे माइनस से कोई लेना देना नहीं है डायमेंशन को, इसको हटाओ। जी का बोलो, जी बोलो एक साथ सर, m पर पावर -1 होता है, l पर पावर 3 होता है, t पर पावर -2 होता है, याद हो गया सर एकदम। यहाँ बताइए, इनटू मास आपका m आएगा, m पर पावर 1, r बताओ l पर पावर 1, देख लो पहले, देख लो क्या करता
सर m पर पावर 1 m पर पावर -1, ये समाप्त हो गया, ख़त्म करो। ये एक 3 - 1 करो, 2 आ जाएगा। l पर पावर 2 t पर पावर -2, l पर पावर 2 t पर पावर -2। कहाँ टिक लगाया है सर? पोटेंशियल का, पोटेंशियल का, पोटेंशियल का, पोटेंशियल का, पोटेंशियल का यहाँ गया हुआ है, यहाँ 1 में। l पर पावर 2 t पर पावर -2, एकदम करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट। अब हटाया जाए इसको, नोट कर लो, आगे देखो। देखिए एकदम आराम से सर, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नोट कर लोगे नेम, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। जी सर, ये तो एक्सेलरेशन है सर, इसको तो कुछ करने नहीं है। l पर पावर 1 t पर पावर -2 तो बचपन से पढ़ते आ रहे, ज़्यादा बोलिएगा तो हम बता देता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी कितना होता है? l पर पावर 1 t पर पावर -2। यहाँ कितना होगा टाइम का? l पर पावर 1 t पर पावर -1 होता है वेलोसिटी का, सॉरी। यहाँ कितना होता है? t पर पावर 1, ऊपर ले जाओ, l पर पावर 1 t पर पावर -2 होता है। और सबको क्या करते हैं? बिग ब्रैकेट से घेर देते हैं, सब बिग ब्रैकेट से है। देखिए तो l पर पावर 1 t पर पावर -2, एकदम सही है सर, एकदम करेक्ट। तो इससे क्या क्वेश्चन आया? डायमेंशन पूरा याद कर लेना है, क्वेश्चन बहुत है डायमेंशन पर, बहुत है। पहले आप डायमेंशन का क्लियर करो ना, डीपीपी का मंत्र यही हो गया, पूरे डायमेंशन आपके मंत्र पर एकदम दिमाग में होना चाहिए। हम पूछेंगे नेक्स्ट डे आएंगे तो पूछेंगे, क्या आपने पूरी फिजिक्स की होल +1 +2 डायमेंशन सबका टिप्स पर लिया, दिमाग पर लिया? हाँ सर, आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखो। शायद हमें लगता है कि ये क्वेश्चंस 2021 का है, नीट 2021 का है। द डायमेंशंस ऑफ मोबिलिटी, एस क्यों कहा गया सर? पावर प्लुरल है, इस पर भी पावर है, इस पर भी पावर है, इस पर पावर है, पावर को डायमेंशन कहते हैं। और डायमेंशन आपको क्या है? एक से ज़्यादा डायमेंशन है, इसलिए डायमेंशंस कहा गया। मोबिलिटी का सिंबल, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंबल म्यू, मोबिलिटी का डायमेंशन पूछा गया। फिर डायमेंशन टिप्स पर रहना चाहिए, टिप्स पर रहना चाहिए। म्यू देखिए, म्यू बराबर क्या होता है? फॉर्मूला। इसका मतलब हो गया कि आपको फॉर्मूला कमांड होना चाहिए, फॉर्मूला कमांड करें या डायमेंशन कमांड करें। अब यहां पे मंत्र बता देता हूं, किसी भी डिफिकल्ट डायमेंशन को याद रखने की जरूरत नहीं है। डिफिकल्ट के लिए हैंड प्रैक्टिस, जितना फास्ट करके डायमेंशन निकाल लो, भूल जाओगे नहीं तो ये तो डिफिकल्ट है, इसको फार्मूला याद कर लीजिए, आप फार्मूला को कन्वर्ट कर दीजिए डायमेंशन में। क्लियर? क्या रूल हुआ? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया, मंत्र नोट करो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी इन नीट, फिजिकल क्वांटिटी को फार्मूला याद करो क्या है। फार्मूला याद कर लिया सर, फार्मूला याद कीजिए। म्यू का फार्मूला बताओ क्या होगा सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर? फार्मूला लिख दिया गया। फार्मूला के बाद क्या करोगे? इसको ब्रेक करो। ब्रेक किस में करोगे? फंडामेंटल क्वांटिटी में, फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करो, एकदम करो, क्वांटिटी में ब्रेक कर दिया। सर ये याद है, फंडामेंटल का डायमेंशन ही याद है, ये भी याद है। फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद क्या करोगे? फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक किए, तब इसके बाद दो विभाग टूटेगा। अगर डायमेंशन पूछा तो या डायमेंशन आंसर दे देगा, अगर यूनिट पूछा तो यूनिट आंसर दे देगा। यहाँ पर यूनिट हेल्प करेगा डायमेंशन को, डायमेंशन हेल्प करेगा यूनिट को। दिमाग में डाल लो, ये फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, फार्मूला लिखा देंगे, फार्मूला याद है, ब्रेक कर देंगे उसको किसमें? फंडामेंटल में। फंडामेंटल क्या है? एल में ब्रेक करेंगे, एम में करेंगे, टी में करेंगे, टेम्परेचर में करेंगे और एम्पियर में करेंगे, एकदम इलेक्ट्रिक करंट में, कैंडेला में करेंगे, मोल में करेंगे, मोल में खत्म।
1 2 3 4 5 6 7 इतने में कन्वर्ट कर लेंगे। दिमाग में आ गया फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो डायमेंशन, यहाँ से डायमेंशन क्लियर हो जाएगा, डायमेंशन क्लियर हो जाएगा, यूनिट भी क्लियर हो जाएगा। जिसका डायमेंशन क्लियर है उसका यूनिट क्लियर है, और जिसका यूनिट क्लियर है उसका डायमेंशन क्लियर है। तो डायमेंशन यूनिट को हेल्प करेगा, यूनिट क्या करेगा, डायमेंशन को हेल्प करेगा। काम खत्म। यहाँ तक में क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ये दिमाग में डाल लोगे। अब आइए सर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं L पर पावर 1 T पर पावर -1, ये तो वेलोसिटी तो एकदम इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ फंस गए, जहाँ फंस गए वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फॉर्मूला मारो, ब्रेक मारो, फंडामेंटल क्वांटिटी मारो, डायमेंशन तक पहुँच जाओगे। कहाँ फंस गए सर? सर इलेक्ट्रिक फील्ड में फंस गए। ये फिजिकल क्वांटिटी है सर, फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फंडामेंटल जो बोलना बोलो, सारे फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। फार्मूला कीजिए, फार्मूला सर फोर्स बाय टेस्ट चार्ज होता है। बहुत सुंदर सर, ये F हमको फंडामेंटल का पता है, फंडामेंटल का डायमेंशन पता है डायरेक्ट। यहाँ से यहाँ आ सकते हो फार्मूला ब्रेक करने के बाद, फार्मूला करने के बाद अगर आपको डायमेंशन पता है तो डायरेक्ट मारो, नहीं तो फिर आप फंडामेंटल तक जाओ। देखिए M पर पावर कितना होगा, 1 हो जाएगा, L पर पावर 1 हो जाएगा, T पर पावर -2 आ जाएगा। बहुत सुंदर सर, फोर्स का हो गया। चार्ज का बोलो, चार्ज का बोलो। चार्ज तो है नहीं फंडामेंटल, चार्ज तो फंडामेंटल नहीं है, बात है ना। चार्ज फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या है? आम्पियर। आम्पियर को आई करते हैं, करंट बराबर चार्ज बाय टाइम होता है। Q बराबर आपका आ गया I इंटू टी, आई बराबर A लिखा जाता है। A आपको दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A दिया। किसी किसी क्वेश्चन में I भी लिखा रहता है, याद रखिएगा। I लिखेगा तो I लिखेगा, और A लिखा रहेगा तो A लिखेगा। सर Q बराबर AT आ गया, AT खत्म, यहाँ रख दिया जाए, AT हो गया। डायरेक्ट रखो यहाँ सर, फार्मूला याद कर लीजिएगा अगर है तो, नहीं तो डायरेक्ट रखो। M पर पावर 1, L पर पावर 1, T पर पावर -2 डिवाइड बाय यहाँ पर AT आ गया। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट कर लिया। यहाँ से क्या बोलो एक बार, फिजिकल क्वांटिटी, उसको तोड़ के ये फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस में करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी तक पहुँचते पहुँचते वो डायमेंशन में पहुँच जाएगा, तो यूनिट भी हो जाएगा। डायमेंशन यूनिट को हेल्प करेगा, यूनिट डायमेंशन को हेल्प करेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। मंत्र देते जा रहा हूँ 20 से, समाप्त कीजिए। अब देखो यहाँ से क्लियर होगा। सर L पर पावर 1, L पर पावर कैंसिल हो गया, ऊपर ले जाओ। M पर पावर -1, बहुत सुंदर सर। ये सर T पर पावर -1 + 2 +1 आ जाएगा, -2 प्लस हो जाएगा। ठीक, ऊपर ले जाइए। ये तो A आ जाएगा, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, A और T डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। M पर पावर -1, T पर पावर 1, T पर पावर 1, T पर पावर 2 आएगा, A पर पावर 1 आएगा। देखो ये AT ऊपर जाएगा, देखो तो है सर। M पर पावर -1, M पर पावर -1 कहीं है? हाँ है। T पर पावर 2, T पर पावर 2, A पर पावर 1, A पर पावर 1, खत्म। ABC चॉइस मैंने नहीं लिया है, बनाने के लिए सीखो। M पर पावर -1, M पर पावर -1, T पर पावर 2, T पर पावर 2, A पर पावर -1। याद है तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट पहुंच जाइएगा, नहीं तो मैंने बता दिया। क्लियर? अब यहाँ के बाद हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या बताने जा रहे हैं उसको समझिए। नीट ने जो पूछा है वो पूछा है यूजेज ऑफ डायमेंशन पर, यूजेज ऑफ डायमेंशन पर क्वेश्चन। हम बताएंगे एक यूज है यहाँ पे, कोई भी फॉर्मूला, दुनिया में कोई भी फॉर्मूला डायमेंशन बता देगा कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट। कुछ कंडीशंस हैं जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, कोई भी फार्मूला, इक्वेशन माने फार्मूला, कुछ कंडीशन है वो मैं बता दूंगा, विथ सम कंडीशन है। इसलिए ये नहीं कि सर आपने ये नहीं, जेई की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो। सेकंड आइए, VVI है ये। इफ फार्मूला इज करेक्ट,
फॉर्मूला इज करेक्ट, बहुत बार क्वेश्चन दिया है। अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए कहेगा, अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए कहेगा। कहाँ में है? उसी फार्मूला में, फार्मूला करेक्ट है, उसी फार्मूला में कोई अननोन क्वांटिटी दे देगा, बोलेगा निकालो अननोन क्वांटिटी, क्या होगा उसका डायमेंशन, क्या होगा यूनिट। जैसे वांडर वाल्व इक्वेशन है गैस का, P प्लस ए बाई भी स्क्वायर है, अब V माइनस बी है इक्वल टू आर टी। ये फार्मूला करेक्ट है, करेक्ट होगा तभी अननोन निकलेगा। ये मैं लिख दिया, अननोन अपने मर्जी से मत चले जाओ, करेक्ट है तभी निकलेगा, जब इनकरेक्ट है तब कैसे निकलेगा। ये करेक्ट है, बोलेगा ए का डायमेंशन बताओ, बी का डायमेंशन बताओ, 20 से ही उठा के धर दिया, करेक्ट फार्मूला है, 20 से ही उठा के धर दिया कि ए का डायमेंशन बताओ, बी का डायमेंशन व्हाट। ये तो सेकंड आ गई। थर्ड और BBI, मोस्ट BBI ये है, दुनिया में कोई भी फार्मूला फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई भी फार्मूला डायमेंशन बना देगा विथ सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस है। क्या बोलेंगे? टू इस्टेब्लिश द फॉर्मूला एमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, PQ मैंने फिजिकल क्वांटिटी पर देगा क्वेश्चन, यानी रिलेशनशिप मांग रहा है। फार्मूला मतलब रिलेशनशिप मांग रहा है, रिलेशन मांग रहा है, डिफरेंट क्वांटिटी के बीच में क्या होगा, यानी फार्मूला बनाने के लिए करा। ये सबसे ज़्यादा नीट में पूछा गया है, सबसे ज़्यादा JEE में पूछा गया है, इतना जान लो, सबसे ज़्यादा, एकदम ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर। चौथा देखिए क्या है, चौथा है यूनिट कन्वर्जन पर प्रॉब्लम है, यूनिट कन्वर्जन पर प्रॉब्लम पूछा है, यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे। पांचवा नंबर आपको डायमेंशन तो मैंने बता दिया, अभी चल रहा था, डायमेंशन प्राप्त करने के लिए कहा गया है, डायमेंशन किसी का भी पूछ देगा। छठा नंबर पूछेगा फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, इस फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ क्या होगा। ये सिनारियो है, ये दिमाग में रखिएगा। इतना में आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, लगभग 40 साल का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। दिमाग में डाल लीजिएगा, पहला देख लीजिएगा, सेकंड देख लीजिएगा क्या बताया मैंने, थर्ड देख लीजिएगा, फोर्थ देख लीजिएगा, फिफ्थ देख लीजिएगा, और सिक्स्थ भी है। फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला बोलिएगा और ग्राफ बोलिएगा। फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला होगा उसके बीच में ग्राफ कैसे निकलता है, क्या है ग्राफ का नेचर क्या है, क्लियर। यूनिट कन्वर्जन बतावेंगे आपको, यूनिट कन्वर्जन का प्रॉब्लम आया हुआ है, हम आपको देखेंगे कि नीट में कैसा कैसा क्वेश्चन यूनिट का बदलने के लिए आया हुआ है। बस इतना ही क्वेश्चन कीजिए और मजा लीजिए इसमें, और इसको तैयारी करना है, बहुत इजी चैप्टर है, अब पूछता भी है, इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज़। जैसे ख़त्म होगा फिर हम आगे चैप्टर की ओर जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।